हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर शुरू कर रहे हैं। एक हम लोग नई चीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि अब तक किसी ने नहीं कराई है। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो 2020 से 2021 तक चले थे, दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुए थे और फरवरी मार्च 2021 तक चले थे। ठीक है, तो हम लोग आज पहली शिफ्ट उठाएंगे। ठीक है, इस तरह मैं सारी शिफ्ट जीएस की कराऊंगा। ठीक है, मैं जीएस में इतनी मजबूत आपकी करा दूंगा प्रीवियस ईयर से कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये प्रीवियस ईयर करते हैं तो आप बहुत अच्छा इसमें खेल के आएंगे। ठीक है, एनटीपीसी में, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 2025 का कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 28/12/2020 से ये इसके प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, स्टार्ट हुए हैं। एक मिनट मैं थोड़ा पेन मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये 10:30 से 12:30 PM की शिफ्ट है। ठीक है, ये पहली शिफ्ट है, ये वाली हमारी पहली शिफ्ट है। ठीक है, क्लास 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि टोटल आपको पता है जीएस के एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 30 मैथ के होते हैं, 30 रीजनिंग के होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो जो 40 क्वेश्चन है मैं इनको आपको कराऊंगा। इसमें से कम 5 करेंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मैं उन्हें नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर 2020-21 का बहुत पुराना हो गया है। जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो 2023 का होगा। ठीक है, तो टोटल 35 से 36 क्वेश्चन कुछ बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और किस तरह से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको पैटर्न पता चले। ठीक है, सेम पैटर्न ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 15 क्वेश्चन है, फिर अगले वाले में कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगली पीडीएफ में वो जो उसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, फिर जब हम लोग दूसरा शिफ्ट कराएंगे, इसकी सेकेंड शिफ्ट, वहाँ पर क्लास 3 लिख के आएगी, पार्ट 1 लिख के आएगा। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो 35 क्वेश्चन है एक ही क्लास में हो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं टाइप थोड़ा कम कर पा रहा हूँ। इसलिए आगे कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में 35 क्वेश्चन हो। ठीक है, तब तक कॉपरेट करेंगे। अब जैसा पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, कौन सा आंसर होगा, तो इसमें सिक्किम होगा। 7 सिस्टर्स आप जानते हैं पूर्व के राज्य हैं। ठीक है, उसमें से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा हैं, सिक्किम नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बात करेंगे सबरीमाला मंदिर। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको अच्छे से पीडीएफ लगा लेता हूँ। हाँ, लग चुकी। ठीक, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो केरल में हमारा सबरीमाला मंदिर स्थित है। ठीक, अभी मैं इस पीडीएफ में मैंने स्टार्टिंग से बनाई है। अगली बार मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर जब 2 होगा उसके नीचे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं उसका आंसर भी लिख दूंगा, ताकि आपको पीडीएफ जब मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँ तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सारी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, अभी मैं इसके नीचे अगले उसमें मैं मेंशन कर दूंगा उसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। कह रहा है पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग बताएंगे जूल का प्रयोग करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं, टेस्ला का प्रयोग करते हैं, या लक्स का प्रयोग करते हैं। हम लोग उसमें मोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले 4 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए एक साइकिल प्रदान करने की योजना है, या महिलाओं को रोजगार देने की कौशल प्रदान करने की योजना है, या लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना है। तो यह बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो बताएंगे 1558 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1558 नहीं होगा, गलत बताया मैंने इसको, 1556 होगा। ठीक है, 1556 होगा। अगला है कंप्यूटर के किस भाग में उसका मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, हार्ड डिस्क को, रोम को, या किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। मस्तिष्क किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस सिख गुरु
ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रास तरंगिणी के लेखक कौन है? जो रास तरंगिणी बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कल्हड़। ठीक है, इसके लेखक हैं कल्हड़। ठीक है, अब अगला है 9 नंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दी हेग में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दी हेग में स्थित है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जापान नहीं है। ठीक है, जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? जल तिपतिया, फ्यूनेरिया, थिलोथ्रिस, यूलोथ्रिक्स या काई? तो कौन सा आंसर होगा इसमें, आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर होगा काई। काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? त्रिशूल, पृथ्वी, धनुष, पिनाका? तो इसका आंसर होगा पिनाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में, लखनऊ में, रांची में, शिमला में। कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा शिमला में स्थित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती से, मछली पालन से, मधुमक्खी पालन से, पक्षी पालन से। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है? तो केरल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र? तो गुजरात में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप बताएंगे उसमें से कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं। जितने आप बनेंगे आप कमेंट में बताएंगे कि सर मेरे 15 में 15 सही हुए, 10 सही हुए, कितने बने हुए। ठीक है, और कल मैं 25 क्वेश्चनों की लगभग पीडीएफ है, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ताकि टोटल 35 प्रश्न बन रहे हैं, 35 से 36 प्रश्न हैं, तो 15 आज मैंने करा दिए, तो लगभग 20 प्रश्न कल आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि 35 के 35 क्वेश्चन एक ही स्लॉट में मैं कराऊं। ठीक है, ताकि बहुत कम समय में आपके 10 से 15 मिनट में आपके टोटल 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो बस बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।